युग में आप सभी का स्वागत है। यह कहानियों का युग है, तो आइए चलते हैं इस युग में और कहानियों का आनंद लेते हैं। एक बार की बात है, घने जंगल में एक छोटी सी गिलहरी चिकी रहती थी। कहने को तो गिलहरी बहुत चतुर होती है, पर चिकी थोड़ी अलग थी। वो फुर्तीली तो थी, पर जंगल वाले उसे बेवकूफ बेवकूफ कह के बुलाते थे, जो चिकी को अच्छा नहीं लगता था। पूरे जंगल में सब चिकी को कहते थे कि तुम अपने बड़े भाई और अपने माँ बाप से सीखो कि वो कितने बुद्धिमान हैं, तुम वैसी नहीं हो। और चिकी इस बात से अक्सर उदास रहती थी। एक दिन चिकी जंगल के किनारे उदास मन से घूम रही थी। तभी उसे एक अजीब सा चमकता हुआ पत्थर मिला। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, पत्थर ने बोलना शुरू कर दिया। पत्थर ने कहा, मैं एक जादुई पत्थर हूँ। अगर तुम मुझे सही तरीके से इस्तेमाल करोगी तो तुम्हारी हर समस्या हल हो सकती है। लेकिन याद रखना, मेरी जितनी इच्छा होती है मैं उतनी ही मदद करती हूँ। तुम मुझ पे दबाव नहीं डाल सकती, नहीं तो मैं गायब हो जाऊंगी। चिकी हैरान हो गई, लेकिन उसने पत्थर को अपने पास रख लिया। अगले ही दिन जंगल में बड़ी मुसीबत आ गई। जंगल के सबसे बड़े शेर राजा सिंह का कीमती मुकुट चोरी हो गया। राजा सिंह बहुत गुस्से में थे। उन्होंने बोला, अगर किसी ने मेरा मुकुट वापस नहीं किया तो मैं सारे जानवरों को सजा दूंगा। सारे जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे, लेकिन चिकी के मन में आया, ये सही समय है। अगर मैंने शेर का मुकुट दिला दिया तो लोग मुझे बुरा बुरा बोलना छोड़ देंगे। तभी चिकी ने तुरंत जादुई पत्थर से मदद मांगने का सोचा। चिकी ने पत्थर से पूछा, हे जादुई पत्थर, क्या तुम बता सकते हो कि राजा सिंह का मुकुट कहाँ है? पत्थर ने चमकते हुए जवाब दिया, मुकुट तुम्हारे बहुत ही करीब है, लेकिन देखने के लिए तुम्हें अपनी आँखों के अलावा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। चिकी ने कहा, ये क्या बात हुई? ये तो गलत बात है। तुम मुझे बता ही नहीं रहे ठीक से कि मुकुट कहाँ है, फिर कैसी मदद हुई? पत्थर ने बोला, शायद तुम भूल रही हो चिकी, मैंने कहा था मेरी जितनी इच्छा होती है मैं उतना ही मदद करती हूँ। तुम अगर मुझ पर दबाव डाली तो मैं गायब हो जाऊंगी। चिकी सोच में पड़ गई। अब खुद को अच्छा दिखाने से ज्यादा चिकी के मन में जंगल वालों के लिए टेंशन था। वह सोच में पड़ गई और अपना दिमाग का घोड़ा दौड़ाने लगी। उसने जंगल के हर कोने में ढूंढना शुरू किया, यहाँ तक कि शेर के गुफा में भी जाके छान मारा, क्योंकि उसे याद था कि पत्थर ने कहा है कि मुकुट आसपास ही है, पर उसे मुकुट मिला ही नहीं। अगले दिन जब सारे जानवर इकट्ठा हुए इस मुद्दे का हल निकालने के लिए, तब चिकी ने देखा कि सभी जानवर डरे हुए हैं, पर एक जानवर, चालाक लोमड़ी फॉक्सी, बहुत शांत खड़ी थी और वो बातों में ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं ले रही थी। तभी चिकी को शक हुआ। चिकी ने एक योजना बनाई। वह अचानक पूरे जानवरों के सामने बोली, चोर हम ढूंढ सकते हैं। मेरे पास एक ऐसा जादुई पत्थर है जो चोरी हुए चीजों को तुरंत ढूंढ सकता है और चोर का पता भी लगा सकता है। तभी फॉक्सी हंसते हुए बोली, अरे ऐसे पत्थर थोड़े ही होते हैं। चिकी ने पत्थर को ऊपर उठाया और बोली, अगर मैं इसे घुमाऊंगी तो ये उस चोर के पास जाकर रुक जाएगा जिसने चोरी की है। ये सुनकर फॉक्सी घबराई, पर उसने कुछ बोला नहीं। चिकी ने देखा कि फॉक्सी अभी भी अपना मुंह नहीं खोल रही है। तब चिकी ने उस पत्थर को ऊपर उठाकर घुमाया और जानबूझ के फॉक्सी की दिशा में उड़ाई, ताकि पत्थर फॉक्सी की तरफ जा गिरे। जैसे ही पत्थर फॉक्सी की तरफ गिरा, फॉक्सी घबरा गई। सारे जानवर फॉक्सी की तरफ देखने लगे। तभी फॉक्सी बोली, अरे ऐसे कैसे? पत्थर कहीं ना कहीं तो गिरेगा ही, इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि मैंने ही चोरी की है। तब चिकी ने कहा, ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम शेर को ही बुलवा लेते हैं और शेर के सामने ही तुम्हारी तलाशी ली जाएगी, ताकि जो शक है वो दूर हो जाए। इतने में शेर वहाँ आया और बोला, तुम लोग सब यहाँ इकट्ठा क्या कर रहे हो? मेरा मुकुट कब तक मिलेगा? चिकी कुछ बोलने ही वाली थी कि फॉक्सी घबरा गई। वो सोची, मैं खुद बता दूं कि मुकुट मेरे पास है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। शायद उतनी सजा ना मिले जितना कि शेर ने खुद अगर मेरी तलाशी ली। ऐसा सोचकर वह अचानक जोर जोर से हंसने लगी और बोली, अरे नहीं नहीं राजा शेर, आपका मुकुट तो मेरे पास ही है। मैं तो बस देखना चाहती थी कि मुसीबतों के समय बाकी जानवर क्या करते हैं। सारे जानवर हैरान रह गए और राजा सिंह को मुकुट वापस मिल गया। राजा सिंह ने चिकी को इनाम दिया और फॉक्सी को उसकी गलती की सजा। चिकी ने मुस्कुराते हुए जादुई पत्थर से कहा, तुम सच में जादुई हो। लेकिन असली मजा तो अभी बाकी था।
जब चिकी ने जादुई पत्थर से कहा कि तुम सच में जादुई पत्थर हो, तब पत्थर ने धीरे से जवाब दिया, जादू तो तुम्हारे दिमाग में है चिकी। मैं तो बस तुम्हें तुम्हारी ही ताकत याद दिलाने आई थी। मैं कोई जादुई नहीं हूँ, मैं तो बस तुम्हें तुम्हारा महत्व याद दिलाने आई थी, तुम्हें खुद पर विश्वास दिलवाने आई थी। जब तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास हुआ कि पत्थर यहीं कहीं है, तब कैसे तुम दिमाग लगा के इस केस को सॉल्व की। वैसे ही अपने वाइब्स, फ्रीक्वेंसी और अपनी अच्छी सोच पर विश्वास करो और दिमाग लगाकर जिंदगी जियो। और अगले ही पल पत्थर धीरे धीरे गायब हो गया। तब से चिकी ने हमेशा अपने ऊपर विश्वास किया और कभी भी लोगों की बुरी बातों पर ध्यान नहीं दिया।